नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका डिजिटल लिटरेसी के अगले लेक्चर में फिर से स्वागत करती हूँ। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम ईमेल कम्युनिकेशन क्यों यूज करते हैं। इसके हमने कुछ रीजंस पढ़ा था। नंबर 1 कॉस्ट इफेक्टिव है, नंबर 2 चीप है, पैसे कम लगते हैं, नंबर 3 स्पीड फास्ट है एंड नंबर 4 रिलायबल है। सो आज हम पढ़ेंगे ईमेल होता क्या है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक को हम ई से लिखते हैं, तभी इसका नाम क्या पड़ा, ईमेल। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कोई भी मैसेज, इंफॉर्मेशन, फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो सेंड या रिसीव कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। आप देखिए, ये पर्सन यहाँ पे किसी जगह पे बैठा है, ये पर्सन कहीं और पे बैठा है। अब ये बहुत मुश्किल है, अगर मानिए इसने इसको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, अगर ये इसके घर जाके दे के आएगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉस्ट लगेगी और आगे हमारे पास डिले होता जाएगा। अगर मैं घर बैठे बैठे ये इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन को देना चाहूँ तो मैं कंप्यूटर में जाऊंगी, अपनी ईमेल के थ्रू इसके ईमेल पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करूंगी, ये पर्सन अपने कंप्यूटर पे चेक कर सकता है, इसको इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। सो ईमेल का काम क्या होता है, सेंड एंड रिसीव करना मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट है, आपको क्या क्या चाहिए अगर आपको ईमेल करना है। आपको एक कंप्यूटर चाहिए, उस कंप्यूटर के अंदर आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि ईमेल बेटा विदाउट कंप्यूटर भी नहीं हो सकती, विदाउट इंटरनेट भी नहीं हो सकती। आज के टाइम पे हम विदाउट कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप ईमेल नहीं कर सकते। सो एन ईमेल अकाउंट विद अ सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर, जैसे याहू है, जीमेल है, हॉटमेल है, एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या करेगा, हेल्प करेगा, जिससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसपोर्ट करना है यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ईमेल ट्रांसफर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, या याहू पे या जीमेल पे या हॉटमेल पे, और आपके पास दूसरे पर्सन की, जिसको आपने ट्रांसफर करना है डेटा, उसकी ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सेंड करेंगे तो आपको उसका जैसे कि हम किसी को लेटर भेजते हैं तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी लेटर उस जगह पहुंचेगा। सेम वे में ईमेल करना है तो दूसरे पर्सन का ईमेल आईडी पता होगा, तभी यहां से उधर तक ट्रांसफर हो जाएगी इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास कौन कौन सी ईमेल आईडीज कॉमन है, याहू, जीमेल, हॉटमेल, एटसेट्रा। नोट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और जो एप्पल मेल है, ये ईमेल प्रोवाइडर्स नहीं है, इनकी ईमेल्स नहीं होती। तभी हम लाइब्रेरी कंप्यूटर से बिना अकाउंट के कहीं पर भी इंफॉर्मेशन यूजिंग द अकाउंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या एप्पल मेल हम नहीं कर सकते। सो हमें ईमेल प्रोवाइडर पता है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना एप्पल है, तो हमें ईमेल प्रोवाइडर्स पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं, एक है हॉटमेल, दूसरा जीमेल, तीसरा याहू। ये हमारे पास हॉटमेल का सिंबल है, ये हमारे पास जीमेल का सिंबल है, ये हमारे पास याहू मेल का सिंबल। सो आपका अगर यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ईमेल प्रोवाइडर पे अकाउंट है, मान लीजिए जीमेल पे अकाउंट है, आप जीमेल पे जाइए, अटैच करिए फाइल, टेक्स्ट लिखिए और ट्रांसपोर्ट कर दीजिए जिस ईमेल आईडी पे भेजना है। अब ध्यान रखिए कि अगर हम जीमेल से ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगली आईडी भी जीमेल की होनी चाहिए। नो, आप जीमेल से याहू में या हॉटमेल में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम वे में अगर आपके पास MSN की आईडी है तो आप जीमेल या याहू दोनों में से किसी भी आईडी पे सेंड कर सकते हैं। सो फॉर दिस क्लास वी विल बी यूजिंग याहू। इस क्लास में हम याहू यूज करेंगे। अपना जितना भी हमने ईमेल ऑपरेशन परफॉर्म करने, अपना अकाउंट बनाना, पासवर्ड सेट करना, क्रिएट करना, ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, तो ये सारी चीजें हम याहू पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमें पता है कि कॉमनली ईमेल्स हम कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, याहू, हॉटमेल एंड जीमेल।
अब हम देखते हैं, अगर हमें ईमेल अकाउंट सेटअप करना है तो हमें पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ईमेल है जिसमें लिखा है dwakar@surfcityhb.org। तो सबसे पहला पार्ट जो द्वाकर है, ये हमारे पास यूजर नेम है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। और अगर मान लीजिए आप द्वाकर यूज करना चाहते हैं और ये ऑलरेडी किसी और ने द्वाकर का अकाउंट बना रखा है, तो आपकी ईमेल नहीं बनेगी, क्योंकि हर एक का ईमेल आईडी डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए फिर आप द्वाकर के आगे कुछ ऐड कर दीजिए, जैसे 1 2 कुछ भी आप कोई सिंबल ऐड कर दीजिए, तो वहां से हमारे पास यूजर नेम चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आपने कोई ईमेल अकाउंट बनाया है तो आपके नाम वाला ईमेल अकाउंट कोई और पर्सन नहीं बना सकता। सो @ सिंबल यूनिक होता है टू ऑल ईमेल एड्रेसेस। शिफ्ट की +2 हम लोग करेंगे। ईमेल प्रोवाइडर्स नेम सर्फ सिटी एचबी। तो जैसे आपका ईमेल प्रोवाइडर कौन है, याहू, तो आपका यहाँ पे आएगा yahoo.com। सो इसका मतलब हमारे पास जो ईमेल है उसमें यूजर नेम है, सिंबल है, ईमेल प्रोवाइडर का नाम है, डोमेन है जैसे .org, .com, .ind, डॉट कुछ भी, जैसे हमारे पास edu। तो डोमेन हमारे पास, इससे ये पता चलता है कि जो हमारी ईमेल अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है। तो यहाँ से हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ ईमेल क्या क्या है। 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1, यूजर का नाम पता होना चाहिए, द्वाकर, जैसे यहाँ पे द्वाकर है, आप अपना बना सकते हैं और हर यूजर नेम यूनिक होगा। दूसरा नंबर 2, @ सिंबल यूनिक होता है ईमेल एड्रेसेस में। नंबर 3, ईमेल प्रोवाइडर का नाम, जीमेल यूज कर रहे हैं तो जीमेल, याहू यूज कर रहे हैं तो याहू, हॉटमेल यूज कर रहे हैं तो हॉटमेल। और डोमेन नेम जो लास्ट होता है .org, हमारे पास edu, .in, .org, कुछ भी हमारे पास है, com। सो ये हमारे पास डोमेन नेम बताता है। आगे हैं, हमें पासवर्ड जब रखना होता है ईमेल के लिए, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम पासवर्ड वही रखें जो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे। क्योंकि अगर आपका पासवर्ड आपको भूल गया तो उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो रिकवर का मतलब आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपना अकाउंट खोल नहीं पाएंगे, ना आप सेंड कर पाएंगे ईमेल, ना रिसीव कर पाएंगे। उसके लिए रिसीविंग मोड होता है हमारे पास, हम लोग रिकवरी मोड करते हैं जिससे पासवर्ड रिकवर करते हैं, और वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो हमें पासवर्ड का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि समथिंग विच इज इजी टू रिमेम्बर बट डिफिकल्ट टू गेस। आपके लिए इजी हो याद करना, बट दूसरे के लिए गेस करना डिफिकल्ट हो। दूसरे के लिए गेस करना डिफिकल्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर दूसरे ने आपका पासवर्ड इजीली गेस कर लिया तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है, तो वो आपकी आईडी से कुछ मैलिफियस ईमेल्स ट्रांसफर कर सकता है। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज ना करें, जैसे अपने बैंक का पिन या सिक्योरिटी नंबर आप ना यूज करें, सोशल सिक्योरिटी नंबर, या आप अपने मदर्स नेम, फादर्स नेम या ना यूज करें। आप कोशिश करें कि कुछ यूनिक सा पासवर्ड हो जो आप को याद भी रहे और दूसरा पर्सन उसे गेस भी ना कर पाए। सो आप कोशिश करिए कि अकेले अल्फाबेट्स ना हो, थोड़ा बीच में नंबर्स भी हो। जैसे आप अपना यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे को अपना पासवर्ड रखना है तो मैं कुछ अपना पासवर्ड रख सकती हूँ ITI12 IT4 समथिंग, मतलब मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। आपको मिक्सचर यूज करना है ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बने, कोई इजीली गेस नहीं कर पाए। वेरिफिकेशन क्वेश्चंस इन केस यू गेट योर पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने अकाउंट को मैनेज करिए कि आप कोई वेरिफिकेशन क्वेश्चन रखिए, जैसे व्हाट इज योर पेट्स नेम, वेयर डू यू लिव, कुछ इस तरह से आपके पास वेरिफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं, आप उसे फिल कीजिए। तो अगर आप कल को अपना आईडी या पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप उसका सही आंसर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो ईमेल प्रोवाइडर आपको कहेगा कि आप अपना पासवर्ड रीसेट करिए ताकि आप आने वाले टाइम में फिर से अपना पासवर्ड ना भूलें। सो लेट्स सेट अप आवर अकाउंट्स। अब हमें देखना है कि हम लोग अपनी ईमेल कैसे क्रिएट करेंगे, सेव कैसे करेंगे, सेंड कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे। तो अगर मुझे ईमेल को क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगी, ईमेल जब ओपन करूंगी वहां एक ऑप्शन आएगा कंपोज का, कंपोज पे क्लिक करेंगे।
जब हमने कंपोज पे क्लिक किया तो हमारे पास वो पूछेगा टू, किसको आपने ईमेल देनी है। तो टू वाले सेक्शन में आप उसका वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिनको आप ईमेल भेजना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे name@provider.domain, जैसे मैं अपना आईडी बोलूं aditi@yahoo.com, तो आप इस पे भेजना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। मल्टीपल रेसिपिएंट्स के लिए आप कॉमा डालेंगे, जैसे आप एक टाइम पे 4-5 लोगों को सेम चीज भेजना चाहते हैं, पहले का ईमेल, फिर दूसरा ईमेल, फिर तीसरा ईमेल, फिर चौथा ईमेल, फिर पांचवा ईमेल, और हर ईमेल के बीच में कॉमा आप डालेंगे ताकि कंप्यूटर को पता चले ये डिफरेंट डिफरेंट आईडीज है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये एनोनिमस होता है। इसमें क्या होता है, जब आप सीसी करते हैं तो दूसरों को पता चलता है कि आपने इसकी कॉपी, इस ईमेल की कॉपी दूसरे इन ईमेल आईडीज पर भी ट्रांसफर की है। अगर आप बीसीसी कर देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। बीसीसी में क्या है कि आप एक टाइम पे 4-5 लोगों को भेज रहे हैं, बट किसी को पता नहीं चल रहा है कि आपने बाकी लोगों को भी सेंड किया। फिर एक बॉडी आएगा, बॉडी में आपको जो ट्रांसफर करना है, टेक्स्ट, डेटा, इमेज, वीडियो, कुछ भी ट्रांसफर करना है आप कर सकते हैं। अटैचमेंट में आप कोई इमेज फाइल, कोई साउंड फाइल, कोई वीडियो फाइल, कुछ भी आप फाइल अटैच करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स के साथ। अब जब हमने ईमेल सेंड करना है तो जब हमने ये सब कुछ लिख लिया, हम सेंड पे क्लिक कर देंगे और वो ईमेल हमारे पास उन सारे यूजर नेम्स पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन इन चीजों में टफ होता है, रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, नो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता है, एरर हो सकता है, फॉर्मेलिटी हो सकता है, पंक्चुएशन एंड एरर हो सकता है, ग्रीटिंग कार्ड या सिग्नेचर आप कर सकते हो, कोई भी अटैच कर सकते हो आप फाइल, और फिर बस क्लिक करिए सेंड पे ताकि आप ईमेल सेंड करें। तो अब जब ये ईमेल सेंड हो जाएगी आप चेक करेंगे कि आप क्या ये ईमेल पहुंच गया है उधर। उसके लिए आपको सेंट फोल्डर में जाना पड़ेगा और आप देखेंगे कि अगर सेंट फोल्डर में हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है तो दैट मीन्स ये ईमेल पहुंच चुका है। सो आज हमने क्या पढ़ा, ईमेल क्या होता है, ईमेल के प्रोवाइडर्स क्या हैं, ईमेल हम किस तरह कंपोज करते हैं, किस तरह सेंड करते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अगले लेक्चर में हम इसे और कंटिन्यू करेंगे थोड़ा आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।